नमस्कार दोस्तों, जरा उन परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। एक महिला रिपोर्टर अमल खलील अपनी सहयोगी फोटो जर्नलिस्ट के साथ वार जोन में रिपोर्टिंग के लिए अपनी गाड़ी से जा रही हैं। तभी उनके आगे चल रहे वाहन पर एयर स्ट्राइक होती है, हमला होता है। बिल्कुल पास हुए धमाके में दोनों जर्नलिस्ट थोड़ी जख्मी होती है। रिपोर्टर अमल खलील अपने दफ्तर को फोन करके बताती है कि वो खतरे में है, हमले की जद में है और भागकर पास की एक इमारत में शरण ले रही है। फिर वो दोनों महिला जर्नलिस्ट उस इमारत में छिप जाती हैं। चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, आसमान से बारूद बरसाए जा रहे हैं। तभी उस इमारत पर भी बम गिरता है। इमारत का बड़ा हिस्सा ढह जाता है, लेकिन उस मलबे के नीचे वो रिपोर्टर अमल खलील अपने सहयोगी के साथ जिंदा बची है। वो फिर अपने परिवार के लोगों को फोन लगाती है, अपने देश के सैन्य अधिकारियों को फोन करती है, बचाव के लिए कुछ और लोगों को फोन करती है, अपना लोकेशन भेजती है। बचाव दल तेजी से उस लोकेशन की तरफ भागता है जहां हमले हुए हैं और मलबे के नीचे दो पत्रकारों के फंसे होने की जानकारी मिली है। सुनते और सोचते हुए आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे? मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोचकर कि उस वक्त उस रिपोर्टर पर क्या गुजर रही होगी, जब उसे उम्मीद होगी कि उसे बचाने के लिए बचाव दल पहुंचने वाला है, लेकिन उसे पता होगा कि इजरायली उसे मारना चाहते हैं। साउथ लेबनान के ग्रामीण इलाके में हमले करने वाली इजरायली सेना ने तो जैसे तय कर रखा था कि इस रिपोर्टर को जिंदा नहीं छोड़ना है। जिस घर में अमल खलील छिपी थी वहां दोबारा हमला होता है। रेड क्रॉस का जो बचाव दल वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उस पर भी इजरायली ग्राउंड फोर्स और एयरफोर्स की तरफ से गोलीबारी होती है ताकि उस घर के मलबे से रिपोर्टर अमल खलील को जिंदा निकाला न जा सके। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि खलील कई घंटों तक मलबे के नीचे जिंदा फंसी रही। उन्होंने अपने परिवार तथा लेबनानी सेना को मदद के लिए फोन भी किया। रेड क्रॉस के बचाव दल को 7 घंटे तक रोका गया और जब 7 घंटे बाद बचाव दल अमल खलील तक पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि इजराइल ने वहां दोबारा बमबारी कर दी थी। इजराइल ने टारगेट करके लेबनान के अखबार अल अखबार के लिए काम करने वाली पत्रकार अमल खलील को मार डाला। अमल खलील के साथ इस घर में मलबे में फंसी फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट ज़ैनब फराज को इजरायली गोलाबारी के बीच किसी तरह से निकालकर बचा लिया गया। मतलब इजराइल ने ठान रखा था कि इस रिपोर्टर को तो जिंदा नहीं बचने देना है, इस तक बचाव दल को नहीं पहुंचने देना है। और यह हमला तब हुआ है जब ट्रंप के ऐलान के मुताबिक लेबनान में सीज फायर चल रहा है और एक पत्रकार को मार डाला गया। पहले आप सुनिए कि लेबनान की इस रिपोर्टर को कैसे इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया, उसकी किसी दोस्त के हवाले से। Hi, I'm reporting to you from Beirut. I can't believe I have to make another video to announce the death of a colleague and a friend of mine. Amal Khalil, who was a correspondent for Al Akhbar and one of the loudest voices of truth here in Lebanon, was executed by the Israeli army in a targeted airstrike in the town of Al Tiri. After a drone strike happened in front of her, she was with another colleague and they went to seek shelter inside of a house. 2 men were killed in that drone strike, and when Amal and Zainab went to seek shelter in this house, she was able to reach out to some of the colleagues to let them know where she was. So everyone was aware. The Red Cross, UNIFIL, people in the government knew that she was there. And the Israeli army prevented the Red Cross from reaching them with live ammunition and stun grenades. And eventually they targeted the house where they had been seeking shelter. And I want you to make no mistake about this. This was a blatant murder. This was a targeted assassination, and the Israeli army committed multiple flagrant war crimes this afternoon during this incident. लेबनान की पत्रकार अमल खलील की हत्या के बाद उनकी बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही है। उनके वो बयान वायरल हो रहे हैं जब उन्होंने बताया था कि उन्हें 2024 में एक इजरायली नंबर से धमकी मिली थी। उनके मुताबिक वो नंबर मोसाद का हो सकता है, मोसाद के किसी एजेंट का। उन्हें कहा गया था कि वो साउथ लेबनान छोड़ दें वरना उनका घर तबाह कर दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, एक बार पहले भी उन्हें ड्रोन हमले के जरिए टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गई। ऐसी जानलेवा धमकियों के बाद भी अमल खलील साउथ लेबनान में रिपोर्टिंग के मोर्चे पर डटी रही। हिजबुल्लाह के गढ़ को तबाह करने के नाम पर इजराइल जिस तरह से साउथ लेबनान में अंधाधुंध बमबारी करके बेकसूर लोगों की हत्या कर रहा है, हजारों घरों को तबाह कर चुका है,
12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। अमल ये सब अपनी रिपोर्टिंग में दर्ज करती रहीं, अपने कैमरे में दर्ज करती रहीं और दुनिया को दिखाती और बताती रहीं। अपने वीडियो के जरिए वो ये भी बताती रहीं कि कैसे इजराइल वहां तबाही मचा रहा है, कैसे जनसंहार कर रहा है, और ये भी कहती रहीं कि वो इसी तरह से रिपोर्टिंग करती रहेंगी चाहे उनकी जान चली जाए। अमल खलील की हत्या के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, पत्रकारों को निशाना बनाना और बचाव दलों को उनके पास पहुंचने में बाधा डालना और फिर उनके पहुंचने के बाद उन टीमों को दोबारा निशाना बनाना, यह वार क्राइम है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों पर इजराइल के हमले अब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड मेथड बन चुके हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। दुनिया भर के तमाम पत्रकार संगठन लेबनान की इस रिपोर्टर पर इजरायली हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सेहत पर ऐसी निंदा और आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कातिल मिजाज के एक प्रधानमंत्री की सेना की तरफ से लेबनान में किसी रिपोर्टर पर कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है। ईरान वार शुरू होने से अब तक 50 दिन में 5 रिपोर्टर को ऐसे टारगेट करके मारा जा चुका है। अमल खलील की हत्या के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमल खलील की तस्वीरों के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लेकर दुनिया को बताया गया कि कैसे इजराइल लेबनान में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को टारगेट कर रहा है, उन पर रिपोर्टिंग के दौरान हमले कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में ब्रिटिश मूल के पत्रकार और आरटी के रिपोर्टर स्टीव स्विनी ने भी हिस्सा लिया, जो पिछले महीने ही इजरायली हमले में बाल बाल बचे थे। स्टीव स्विनी को जब इजरायली ड्रोन से टारगेट किया गया था या मिसाइल से, तब वो साउथ लेबनान के उस हिस्से में रिपोर्टिंग कर रहे थे जहां लगातार बमबारी हो रही थी, पुलों और मकानों को तबाह किया जा रहा था। स्टीव स्विनी भी लगातार लेबनान में इजरायली बमबारी से हुई तबाही की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस दिन अगर स्टीव स्विनी ने 1 सेकंड पहले झुककर खुद को नहीं बचाया होता तो उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई होती। इस हमले में स्टीव और उनके कैमरामैन थोड़े जख्मी तो हुए, लेकिन इजरायली आतंक और नरसंहार की दास्तान दुनिया को बताने के लिए जिंदा बच गए। लेबनान के एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, एक तस्वीर पोस्ट करते हुए, कि इजराइल ने इस तस्वीर में दिख रहे सभी लोगों को मार डाला है। लेबनान में एक एक को, सभी जर्नलिस्ट थे, फ्रंट लाइन से सच्चाई की रिपोर्टिंग करने की वजह से इन्हें टारगेट किया गया। इस तस्वीर में 8 चेहरे दिख रहे हैं, जिनमें 4 लड़कियां हैं। ये सब के सब इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। दरअसल गाजा हो या लेबनान, इजराइल जहां भी हमले करता है वहां की रिपोर्टिंग करने वाले ऐसे पत्रकारों को टारगेट करता है जो उसकी बमबारी की वजह से हो रही तबाही और बेकसूरों की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। इजरायली एजेंसी मोसाद ऐसे पत्रकारों का लिस्ट बनाती है और इजरायली सेना उनके लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें टारगेट करती है, उन्हें मौत की नींद सुला देती है। लेबनान में मारे गए सभी पत्रकार अपनी ड्यूटी पर थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस की पहचान वाले जैकेट और कैप पहन रखे थे। कैमरा और माइक उनके हाथों में था। लेबनान के मीडिया संस्थानों के लिए लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन इजराइल उन्हें हिजबुल्लाह समर्थक घोषित करके टारगेट करता है ताकि दुनिया में अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ सके। स्क्रीन पर आप अमल खलीली की अंतिम यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं, जब बहुत से पत्रकार, स्थानीय लोग उनकी मौत पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। एक ऐसी रिपोर्टर जो लगातार अपनी रिपोर्टिंग की वजह से लेबनान के लोगों में बहुत लोकप्रिय थी। अमल तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके साथ इजरायली हमले के वक्त उस मलबे के नीचे फंसकर जो दूसरी उनकी सहयोगी फोटोग्राफर थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके चेहरे पर जख्म के निशान हैं और इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे उन्हें टारगेट किया गया। स्क्रीन पर उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम मीडिया के हवाले से जो जानकारियां आ रही है वो मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन यह भी कि लेबनान में ऐसे जर्नलिस्ट जो वहां के मीडिया संस्थानों के लिए काम करते हैं, इजराइल उन्हें चिन्हित करता है यह कहकर कि ये सब हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, लेकिन दरअसल वो पत्रकार हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, जिन्हें इजरायली हमलों से एतराज है, जिन्हें इजरायली बमबारी से एतराज है और जिन्हें लगता है कि इजराइल लेबनान में कब्जे की नीयत से या लेबनान में लगातार हमले करके बेकसूरों की जानें ले रहा है। और इजराइल को ऐसे जर्नलिस्ट बिल्कुल कबूल नहीं, मंजूर नहीं। और यह इजराइल की फितरत है। जैसा कि मैंने बताया, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि पहली बार नहीं है
कि इजराइल ने अपनी कार्रवाई में घायल हुए पत्रकारों तक इमरजेंसी सेवाओं को पहुंचने से रोका है। पत्रकार आम नागरिक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनकी सुरक्षा होती है। ऐसे नियमों की इजराइल द्वारा खुली अनदेखी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उन्हें जवाबदेह न ठहराना बेहद निंदनीय है। सबसे बड़ी बात यही है कि पत्रकार पर हमला हो रहा है, रिपोर्टर को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है, टारगेटेड एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन दुनिया के देश, अंतर्राष्ट्रीय तमाम संगठन, सबकी चुप्पी है और इजराइल यह लगातार करता रहा है। एक आंकड़ा मैं देख रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था कि गाजा में 2023 के बाद से अगर देखें, अक्टूबर 2023 के बाद से 270 पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, कैमरामैन को मारा गया। 270 टारगेट करके। उसमें सबसे अधिक जर्नलिस्ट अल जजीरा के थे, बाकी दुनिया के अलग अलग मीडिया संस्थानों के। अल जजीरा ने एक विस्तार से रिपोर्ट छापी और बताया है कि किस तरह से वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, वियतनाम वार जो लगभग 20 साल चला, अफगानिस्तान वार जो लगभग 20 साल चला, इन सब युद्ध में जितने पत्रकार मारे गए उससे कई गुना, बल्कि कहें तो लगभग सबको जोड़ लें तो लगभग उतने जर्नलिस्ट सिर्फ गाजा में मारे गए जिन्हें इजराइल ने मारा है। स्क्रीन पर आप एक कोलाज देख रहे हैं, जिस कोलाज में वो चेहरे हैं, वो पत्रकार हैं, वो फोटोग्राफर हैं, वो कैमरामैन हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो लेखक हैं, जो गाजा में इजराइल की तरफ से जो तबाही हुई, हजारों बच्चों को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से अस्पतालों पर बमबारी हुई, जिस तरह से इजराइल ने अंधाधुंध कारपेट बॉम्बिंग करके गाजा को तबाह करके कई इलाकों को कब्रिस्तान बना दिया, उसकी जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की उन सबको इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया और वो जर्नलिस्ट थे। स्क्रीन पर उनके चेहरे आप देख रहे हैं। 22 महीनों में ही अल जजीरा की सिर्फ बात करें तो 10 पत्रकार मारे गए। हालांकि कुछ जगह है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मारे गए, लेकिन उसके बाद भी इस पर दुनिया के जो देश हैं, पत्रकार का काम होता है वार रिपोर्टिंग करना, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करता है, लेकिन इजराइल का काम है उन्हें टारगेट करना, क्योंकि वो इजराइल के नैरेटिव को पंचर करते हैं, इजराइल के नैरेटिव को एक्सपोज करते हैं, इजराइल को दुनिया के सामने इजरायली बमबारी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके बताते हैं कि इजराइल कैसे नरसंहार की नियत से या किसी इलाके में तबाही मचाने की नियत से, गाजा हो चाहे लेबनान, वहां बमबारी कर रहा है। बहरहाल ऐसी तस्वीरें लेबनान से पिछले 40-50 दिनों के भीतर 4-5 बार आई, गाजा से बहुत बार आई, लेकिन देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सीज फायर एक्सटेंड करने की फिर बात हुई लेबनान में, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार।